हवा में ही बोल रहे थे, दिस इज ट्रू। हाँ ईशा ने लिखा, हम क्या करते हैं और क्यों। अच्छा तो आप में से कितने लोग इस्कॉन टेम्पल्स गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू एन इस्कॉन टेम्पल? चैट में लिख के बताइए मुझे, क्योंकि सबका कैमरा ऑन नहीं, पता ही नहीं लगेगा। 2। अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग गए हैं बस, बाकी लोग नहीं गए। अच्छा 3 लोगों ने हैंड भी रेस किया है। ओके सो इन टोटल हमारे पास 10 लोग गए हैं 23 में से। अच्छा 2 लोग तो मैं और मेरा भाई, हम दोनों भी गए हैं, तो हैं मतलब कंसिडरेबल अमाउंट। तो आपने देखा होगा जनरल इस्कॉन टेम्पल में ना वो कुछ ज्यादा ही मिलता है, मतलब नॉर्मल टेम्पल जाओ तो ठीक ठाक होता है, वहां पे जाओ बस घंटी बजाओ, प्रणाम करना है करो, नहीं करना नहीं करो, और थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा जाएगा। इस्कॉन के अंदर बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट होता है। मैं फर्स्ट टाइम जब देखा है इस्कॉन टेम्पल में, मैं देखा कि आरती चल रही है, और अब मैं भी घर पे आरती करता था, मेरे को सिखाया था कि धूप बत्ती करनी चाहिए, जब मैं छोटा था तो मैं करता था। मैं सोचा अरे तो आधा घंटा हो गया है, घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं मैं कहा यार मैं थक जाऊंगा ये करूंगा तो मैं कैसे करूंगा इसको। मैं देखा एक नहीं अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है इसके पीछे। तो मेरे को समझ आया ना ज्यादा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअल में क्या रीजन है इसके पीछे का। बट मेरे को ये तो बस इस चीज का मेरे को 3 साल तक मेरे को प्रॉपर डाउट था कि मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगे ना तो फिर पता लगा कि नहीं इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आधे घंटे की हो सकती है आरती आराम से। तो हम लोग ऐसे करके फिर आगे जाके सीखने लगे चीजों को, तो पता लगा। तो जो लोग नहीं गए इस्कॉन टेम्पल, उसको मैं एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ कि क्या होता है हमारे टेम्पल्स में। आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। चल जा भाई, आवाज आ रही है? आए ना? नहीं आ रही? ओ प्रभु जी। समझा, कुछ तो गड़बड़ है। अब आएगी, आ रही है? देखो बहुत अच्छी वीडियो है ये। यस वीडियो प्रभु जी। है इस्कॉन पुणे की। पुणे में कोई रहता है? पुणे गया है कोई? ये देखने के बाद आपका जाने का प्रभु मन जी कर। मैं रहता हूँ। अच्छा हाँ अनूप रहते हैं। आप नहीं गए ना टेम्पल, आप देखना पुणे का देख के बाद पक्का जाओगे आप, देखने के बाद। तो ये वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, उसके पीछे रीजन है। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, हम लोग चीजें बस देख लेते हैं कि हाँ ऐसे हो रहा है करके हम मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आगे आ गया, स्टार्ट विद वाई। कोई भी चीज आपको देख रहे हैं ना, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आपको उसके आगे वाई लगाना है बस। बस इतना करना है आपको ये वीडियो के दौरान। तो आप सब अपना नोटबुक्स और पेन उठा के बैठिए। है नोटबुक पेन आप सबके पास? सुविधा है? नहीं है तो ले आइए, 1 मिनट का समय देते हैं हम। हाँ अर्जुन दिखा रहा है, अर्जुन के पास है। 1 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, आप सब अपने नोटबुक पेन ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, है ना। इसे जितना आपने पिछले 5-6 साल में नहीं सीखा होगा ना इस्कॉन के अंदर, उतना आपको इससे इस 7 मिनट की वीडियो से सीखने को मिलेगा, आई कैन गारंटी यू। तो फटाफट अपना नोटबुक पेन ले आओ और हम फिर करते हैं शुरू। जब सब ले आए तो बता देना, कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके। जो ले आए वो, ले आया हूँ। हाँ जो ले आए वो बताते जाए, मेरे को आइडिया लग जाएगा फिर कितनों के लिए वेट करना है कितनों के लिए नहीं। माइक ऑन करके बताइएगा जब ले आए तो। प्रभु जी में ले आए। ओके 2 लोग ले आए, 3, प्रभु जी मेरे पास तो पहले से ही था। 4, 5, प्रभु यस प्रभु जी। 6, 7,
केशव गया है टेम्पल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यस प्रभु जी ले आए। 8 9 यस प्रभु जी ले 10 11 12 प्रभु जी ले आया। 13 14। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, टेम्पल में जो जो दिखाया जाएगा ना, सिर्फ अच्छा है ना कि बहुत बढ़िया कीर्तन चल रहा है, सब मजा लो, आपको साथ साथ देखना है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सिंपल चीज, छोटी सी चीज से लेके आखिर तक, ये क्यों कर रहे हैं हम, बस आपको इतना करना है। वाई, जैसे यहाँ पे आपको सीन दिख रहा है कि यहाँ पे पीपल आर डांसिंग, सो वाई पीपल आर डांसिंग। आप सोचोगे तो आपको लगेगा क्यों क्यों डांस करते हैं भैया भगवान के लिए। लेकिन प्रभु जी आपका तो स्टार्ट विद वाई का ही अभी स्क्रीन अटका हुआ है। हाँ हाँ, तो सबको आने तो दो, सब आएंगे तभी तो चलाऊंगा। ठीक है, तो आपको नोट करना है वीडियो में साथ साथ। ये वीडियो को लिंक मैं आपको भेज दूंगा, बाद में आप आराम से देखना घर वालों के साथ में। बहुत अच्छा वीडियो है, मंदिर को देखना सब कैसे कैसे हो रहा है, बट अभी आपको नोट करना है वीडियो में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 गो। थोड़ा आगे स्किप कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, तो ये मंदिर के ऊपर झंडा क्यों लटक रहा होता है, वाई, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे हिंट दिया आपको, अभी सोचना आप। अब इसका आंसर नहीं दूंगा मैं, इसका आंसर आपको बताना होगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं देने का कोशिश करूंगा। आप सब ने अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, जो सब नोट डाउन करे ना, मैं देखूंगा किसने कितना नोट करा और क्या क्या नोट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे आगे चलेगी। हरे
ये रहा टाइटल। ये मतलब बेरिंग है, ये ड्रॉप मत करो। इधर ही आजा। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। क्लास है ना, स्टोन 2 बजे तक मैं यहाँ क्या करूँगी? वाशिंग सबका काम हो गया क्या? प्रभु आप म्यूट पर हैं। ये लिख लिए क्वेश्चन सबने? कितने कितने क्वेश्चन लिखे? लिख के बताइए। 5, 6, 8, 6, 9, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 9 हाईएस्ट एक्चुअली है। मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया, मेरे को उसको क्वेश्चन गिनो, में गिनो। कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिनो गिनो गिनो। 7, 10, ईशा ने 10 लिखे। 5, आयुषी ने। 15 तो मैंने ही सोच लिए थे यार, मैं वीडियो देख रहा था तो मैं ही सोचा था कि 15 क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन सकते हैं इसके अंदर, तो एक बार ही देखा था वीडियो बस। चलिए ठीक है, तो अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस ना आप सब मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके मैम जी। आप सब लोग है ना, तो आप सब लोग मेरे को जो एक्टिविटी ग्रुप है नट्स का, उस पर डाल दीजिए, तो फिर हम देखते हैं। फिर जो फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, जो आज कवर नहीं हुए होंगे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इंटरेस्टिंग है मेरे को, मुझे तो लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है इंटरेस्टिंग ये सेशन? लग रहा है आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा? पता नहीं आपको लग रहा नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि आपका कैमरा फिर से बंद कर लिया सबने। 3-4 लोगों का कैमरा ऑन है बस। यस, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 आपके लिए है स्क्रीन पर। वाई वी वर्शिप कृष्णा? कृष्णा की क्यों पूजा करते हैं हम लोग इस्कॉन में? नाम भी है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान तो बहुत सारे हैं, विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है, महादेव हैं, शिव जी है ना, ब्रह्मा जी भी हैं, फिर उसके बाद इंद्र हैं, शनि देव हैं, हनुमान जी भी हैं, ये सब है। तो फिर कृष्णा की पूजा क्यों करते हैं हम? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? कोई जवाब देना। कि वो ओनर है और सारे सर्वेंट्स हैं। अच्छा, वो ओनर है, बाकी सब सर्वेंट्स हैं, ठीक है। बट आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये? और कोई बता रहा है? अरे किसी को नहीं पता? हाँ प्रभु जी, 2-3 लोगों ने चैट में भी लिखा है। बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम, ही द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज ही इज सुपीरियर। हाँ, बट किस बेसिस पे बोल रहे हैं द सुप्रीम लॉर्ड? आपको कहाँ से पता लगा कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड? मैंने बताया इसीलिए।
प्रभु जी मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि जो बाकी ऐसे डेमीगॉड्स हैं जैसे कि इंद्र और ऐसे वो भी यही बोलते हैं कि कृष्णा ही है सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, कहाँ बोल रहे हैं ऐसे वो लोग? प्रभु जी जैसे हनुमान जी भी है और इंद्रा भी है। हाँ, बट उन्होंने कहाँ बोला है ऐसा? लंका में बोला था, अयोध्या में बोला था हनुमान जी ने, प्रभु जी किसकिंदा में बोला इंद्र था? ने तो इंद्र ने तो काफी बार बोला जैसे जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था और इंद्र ने? हनुमान। हाँ नहीं इंद्र ने नहीं उठाया था, कृष्णा ने उठाया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि कृष्णा मतलब सुप्रीम लॉर्ड है। अच्छा। और जैसे बलि महाराज को भी बाद में समझ आ गया था कि बलि महाराज को क्या समझ आ गया था? कि कृष्णा एक्चुअली में सुप्रीम लॉर्ड है और मतलब वो उनका ईगो और ग्रीड लेने आए थे। तो बलि महाराज का किसी और के साथ पाला नहीं पड़ा था ना, इसीलिए उन्होंने बोल दिया होगा। और कोई बताना चाहेगा कुछ? राम जी भी तो कृष्णा जी के ही अवतार थे। वही मैं कह रहा हूँ, राम जी ठीक है, मतलब ठीक है, हम कृष्णा की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, दैट इज वन थिंग, बट व्हाई नॉट? फिर विष्णु भी हैं, शिव जी भी हैं, सब हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते हम? शनि देव है, गणेश जी भी है। बिकॉज प्रभु जी जो फर्स्ट भगवान थे प्रभु जी पहले वो आए थे, उनने फिर बाकी भगवानों को बनाया था। किन्होंने? प्रभु जी क्षीरोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये कौन बोला है? तो जानी पहचानी आवाज है। प्रभु जी अर्जुन। अच्छा, दिख नहीं रहा, कैमरा ऑफ कर लिया था। क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो विष्णु की पूजा करनी चाहिए ना फिर। हमारे यहाँ तो राधा कृष्णा होते हैं। अच्छा सुने ना, और ये बताया है ईशा ने कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। बट भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो बोलेंगे ही। कृष्णा खुद ही बोलेंगे ना, मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, फिर तो हो गए, फिर आप उनकी बात मान लोगे? बताइए बताइए, अभी तो पहले क्वेश्चन पे अटक रहे हैं, कैसे लेकिन करेंगे? प्रभु जी उन्होंने ये प्रूव भी तो किया इतनी बार कि हाँ, उन्होंने मैं प्रूफ किया है, यस, ये सुनना चाह रहा था मैं। अरे कितने बार डिस्कस करा मैं, 6 ऑपुलेंस के बारे में आपको बताया था ना, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिया, ये सब याद होना चाहिए आपको, ये श्लोक। और 6 जो है ऑपुलेंसेस कृष्णा ने एग्जिबिट किया, भगवत गीता में बोल रहे हैं। हाँ, ये प्रवीण ने लिखा, बाय पास्ट एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा ही प्रूव दैट ही द सुप्रीम लॉर्ड। और कोई नहीं बोल रहा है, आप प्रभु जी और कोई स्क्रिप्चर उठाएंगे ना, उसके अंदर कोई भी और डेमिगॉड नहीं बोल रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। वो कृष्णा बोल रहे हैं आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, उन्होंने प्रूव भी करा है। ये नहीं कि बस आपने बैठे बैठे बोल दिया कि मैं सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ बस। हाँ, प्रभु जी क्योंकि जैसे कि मतलब कोई 7 ईयर ओल्ड का बच्चा अपनी लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे पूरा माउंटेन थोड़ी ना उठा सकता है। यस, जो मतलब बहुत स्ट्रांग वाले लोग होते हैं वो भी एक माउंटेन नहीं उठा सकते। हाँ, यस। तो मतलब प्रूफ, जैसे अगर कोई हर एक चीज का टेस्ट होता है ना, जैसे आपको पता करना है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो आईक्यू टेस्ट होगा। आईक्यू टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा कि कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान ने प्रूफ किया हर एक चीज के अंदर, और सिर्फ भगवान ने नहीं, स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा है डायरेक्टली इसके बारे में। प्रभु देखो जी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, प्रभु जी जो मांझी द माउंटेन मैन कहते हैं प्रभु जी, उन्होंने तो पूरी पहाड़ी को तोड़ दिया था। तो तोड़ा ना, अकेले। उठाना अलग बात होती है भैया, तोड़ना बड़ी बात क्या है? 10 साल भी तो लगे उनको तोड़ने में, भगवान को थोड़ी 10 साल लगा, 2 सेकंड में उठा दिया भगवान ने। समझे? तो देयर इज अ डिफरेंस। एक एक सेकंड रुकिए।
यस, हरे कृष्ण। तो ये चीज हुई। देखो आपको दिखाता हूँ, भगवत गीता खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता किसने लिखी है पता है आपको? भगवत गीता किसने लिखी है? कोई बोलता है। मैं कोई गलत क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्या? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा मैंने, मतलब आप चुप हो जाते हैं एकदम से कि नहीं हम नहीं बताएंगे। हाँ प्रभु जी, लॉर्ड गणेश ने लिखा है। लॉर्ड गणेश ने लिखा। और कंपाइल किसने किया? शिला प्रभुपाद। व्यास देव जी ने। व्यास देव जी। तो व्यास देव ने कंपाइल किया। व्यास देव बता रहे, देखिए ये है टेक्स्ट 1, भगवत गीता टेक्स्ट 1। बोल रहे हैं यहाँ पे, संजय श्लोक बोल रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर 1, भगवद गीता का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर तो व्यासदेव जो है ना, व्यासदेव अथॉरिटी है स्क्रिप्चर्स के। उन्होंने सारा स्क्रिप्चर लिखा है, भगवान का इनकारनेशन थे, जो भी भगवान है उनका इनकारनेशन है व्यासदेव। और उन्होंने आके सारा स्क्रिप्चर लिखा है ना। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए लिखने के लिए। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, पहला श्लोक आप सब मोस्टली लोगों को याद होगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भगवद गीता के अंदर श्लोक बोल रहे हैं धृतराष्ट्र और संजय। अब देखो यहाँ से बोलना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मे स्वजना कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं विषीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है, My dear friend, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. ठीक है, पर अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोक आया, जो पहला श्लोक बोलते हैं भगवान कृष्णा बोलते हैं। तो कृष्णा बोलने पे ये कृष्णा बोल रहे हैं श्लोक, क्योंकि दो लोग ही बात कर रहे थे ना, कृष्णा और अर्जुन भगवद गीता में। तो जब कृष्णा बोल रहे हैं तो देखो व्यासदेव क्या लिख रहे हैं। श्री भगवान उवाच द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो जब कृष्णा बोल रहे हैं, व्यासदेव इज राइटिंग श्री भगवान, लिख सकते हैं ना कृष्णा उवाच, क्योंकि मतलब सबको अलग अलग नाम से बुला सकते थे। तो जब धृतराष्ट्र बोल रहे हैं तो ये भी लिख सकते थे कि दुर्योधन के पिता उवाच, ऐसा करके लिख सकते थे, है ना। मतलब अलग नाम से क्यों रेफर कर रहे हैं। अर्जुन के टाइम पे लिख सकते थे पार्थ उवाच, क्योंकि पृथा के पुत्र है, या द्रौपदी के हस्बैंड है वो उवाच, या फिर धनुर्धारी अर्जुन उवाच, बट उन्होंने लिखा अर्जुन उवाच। फिर जब कृष्णा बोल रहे हैं तो कृष्णा उवाच लिखना चाहिए था, बट इज राइटिंग श्री भगवान उवाच। तो व्यासदेव ने सारा स्क्रिप्चर लिखा है, और व्यासदेव की अथॉरिटी पे हम बोलते हैं इसके बारे में, है ना। ऐसे अलग अलग पुराण है, अलग अलग टोटल 18 माइनर पुराण है, 18 मेजर पुराण है, और हर एक बहुत सारा पुराण है अलग अलग। शिव जी का पुराण है, देवी भागवत देवी मैया का पुराण है, और गरुड़ पुराण भी है, ब्रह्मांड पुराण भी है, और ब्रह्मा जी का ब्रह्म वैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण भी है ना। इस सब के अंदर जो जो पुराण है ना, कल्कि पुराण भी है, वो हर एक पुराण के अंदर हर एक के बारे में बहुत डिटेल में मेंशन कर रखा है। गरुड़ पुराण के अंदर गरुड़ जी के बारे में, विष्णु पुराण के अंदर विष्णु जी के बारे में, ब्रह्मांड पुराण में पूरा ब्रह्मांड का जो क्रिएशन होता है उसके बारे में, और विष्णु पुराण के अंदर विष्णु के बारे में, शिव पुराण के अंदर शिव जी के बारे में, देवी भागवत के अंदर देवी मैया के बारे में बता रखा है। बट जिस पुराण के अंदर कृष्ण के बारे में बता रखा है उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। भागवतम। तो भगवान का मतलब तो होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो जब कृष्ण के बारे में पुराण लिख रहे हैं तो उसको कृष्ण पुराण नाम देना चाहिए था, उन्होंने कृष्ण पुराण नाम नहीं दिया, उन्होंने क्या नाम दिया? श्रीमद् भागवतम। तो व्यासदेव बता रहे हैं इस सेंस में। और बाकी सारे पुराण आप देखेंगे ना, और किसी पुराण के अंदर
बोल नहीं रहा है स्पीकर, मतलब व्यासदेव भले ही लिख रहे हो कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी है, बट नेचुरली ये तरीका होता है जब किसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वी स्पीक वेरी नाइस वर्ड्स, बट जब बात आती है ना उस व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे अगर नरेंद्र मोदी बता रहा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री, आप सबसे निवेदन करता हूँ, तो वो इसमें बहुत चौड़ा होकर नहीं बात कर रहा है मैं भारत का प्रधानमंत्री, भैया वो है भारत का प्रधानमंत्री, वो बस अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली कृष्णा भी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब कृष्णा बोल रहे हैं 10 चैप्टर के 8th वर्स के अंदर, नोट कर लीजिए, चैप्टर 10 8 है ना, 7 चैप्टर का 7 वर्स बोल रहे हैं अर्जुन भगवान, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जी बोल रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और फिर ये चीज बाकी 10 चैप्टर के वर्स नंबर 12 और 13 के अंदर अर्जुन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं। तो और कोई व्यक्ति बोलता है ना मैं भगवान हूँ, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु के शिष्य से पूछो ना, ढोंगी गुरु के शिष्य थे, वो बोलेंगे कि हाँ हमारे गुरु भगवान है। तो बोलो गुरु को दिखाएं यूनिवर्सल फॉर्म, प्रकट करें खुद को। गुरु छोटा मोटा मैजिक कर लेता तो बोलते हैं कि ये भगवान है। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोला कि माय गुरु इज गॉड, वो नाम बताया, कह रहे व्हाई डू यू से योर गुरु इज गॉड, बिकॉज ही गेव मी एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो प्रभुपाद ने बोला देखो ये स्विच है, इसमें 2 उंगलियां घुसाओ को ऐसे ही इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा। इसके लिए आपने गुरु को भगवान बोल दिया, इतना छोटा बना दिया भगवान को आपने। म्यूट कर लीजिए, इसकी तरफ से आवाज आ रही है। तो भगवान ऐसे नहीं हो जाते, भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया अपना। और क्यों दिखाया भगवान ने? ताकि अगर कोई बोलता है भगवान हो तो दिखाए, फिर यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दे तो उसको मान लेंगे कि भगवान है, वो भगवान का अवतार है। ऐसे थोड़ी भगवान का अवतार बन जाएगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा। जैसे हमें साइंस के अंदर कोई चीज बतानी होती है ना, तो हम अथॉरिटी को कोट करते हैं कि देखो इस साइंटिस्ट ने ऐसे कहा था। हम जितना भी सारा टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं साइंस के अंदर, हम इसी बेसिस पे ही बोल रहे हैं ना उसको, कि बिकॉज ये वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये थ्योरी दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिया, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम साइंस के अंदर, हम अथॉरिटीज पे चलते हैं, जो बड़े साइंटिस्ट हो या हम उनकी बात मानते हैं। तो सिमिलरली अर्जुन बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहे हैं? आहुष्टम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, कौन बोल रहे हैं? देवर्षि नारद बोल रहे हैं। और असिता देवल व्यास, असित देवल मुनि बोल रहे हैं। और स्वयं चैव ब्रवीषि में व्यासदेव भी बोल रहे हैं ये चीज कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग पूजा करते हैं कृष्णा की। समझे? ये क्लियर हुआ सबको? यस नो? एक जन को क्लियर हुआ। लेकिन प्रभु जी यस प्रभु जी। मेरे को तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसे बोलने लग जाए कि मतलब क्या पता ये जो बोल रहे हैं तो सच ही नहीं और किसी ने ऐसे ही बना दिया। किसको? कृष्णा को भगवान बना दिया या स्क्रिप्चर्स को ऐसे ही बना दिया? नहीं कि मतलब स्क्रिप्चर्स मतलब तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आप ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1 घंटे में। आपके लिए आपको डिवाइस 2 अटेंड करना पड़ेगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बोलना उसको। ये 1 घंटे का सेशन है, मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी आपको बहुत शॉर्ट में जानना है। तो स्क्रिप्चर्स के अंदर जो जो लिखा है ना, वो सब धीरे धीरे करके साइंस प्रूफ कर रहे हैं। स्क्रिप्चर्स में आयुर्वेद के बारे में लिखा है, आयुर्वेद इज अ रिकॉग्नाइज्ड साइंस। आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति है, वो पता है वो ट्री का डॉक्टर है। वो जाता है अलग अलग जगह पे और देखता है कि पेड़ के अंदर क्या बीमारी है और उसको ठीक कर देता है वो उसको देख के, बिकॉज ये आयुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है। इसको वृक्ष आयुर्वेद बोलते हैं। साइंस ने डिस्कवर नहीं करा अब तक इसके बारे में। और बहुत सारी चीजें जो लिखा है शास्त्र के अंदर वो वेरीफाई हुई है। जैसे कि द्वारका के पूरा का पूरा शहर मिला है पानी के नीचे। 5000 ईयर्स अगो द्वारका का जो शहर था पूरा का पूरा मिला है। और जो लिखा है वो एज इट इज मिलता है आज भी। राम सेतु है जिसको नासा ने वेरीफाई करा है इमेजेस के थ्रू। स्क्रिप्चर में लिखा है, बहुत सही लिखा है वो, और वो वेरीफाई हो रहा है। तो उस बेसिस पे बात कर रहे हैं हम, है ना।
अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि हम वर्शिप ही क्यों करते हैं कृष्णा की, क्या जरूरत है? ठीक है, कृष्णा भगवान है तो हमें वर्शिप करने की क्या जरूरत है? इसका क्या आंसर देंगे आप लोग? प्रभु जी, क्योंकि अगर हम अपना लव और ग्रैटिट्यूड उनको एक्सप्रेस करने के लिए कि उन्होंने हमें लाइफ दिया है यस, और कोई आंसर और देना चाहेगा? हमें सारी अपनी नीड्स दी है। और कोई आंसर देना चाहेगा? उनको और थैंक कोई? यू करने के लिए। थैंक यू करने के लिए, ठीक है। और और कोई? नहीं नहीं, मुंह ही हिला दो, नहीं देना तो पता तो लगे मेरे को कि नहीं देना आपको आंसर। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सस्पेंस में हूँ कि आप लोग बोलोगे कुछ। कोई अभी एकदम से अनम्यूट हो गई, उसकी आवाज आएगी, वाणी हमारे कानों में जाएगी। तो हम लोग जो है ना, एक्चुअली वर्शिप करना हमारा टेंडेंसी है, नेचर है हमारा वर्शिप करना। इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी टू फॉलो समवन। वर्शिप का मतलब क्या होता है पता है? वर्शिप का मतलब होता है टू गिव सम रिस्पेक्ट, अडोरेशन। अडोरेशन मतलब एडमायर करना, उसको बहुत पसंद करना, उसको रेवरेंस देना। और वर्शिप उसको वो रेवरेंस देना, रिस्पेक्ट देना, अडोरेशन देना, दैट इज वर्शिप। तो हम देते नहीं है क्या? छोटे हो गए तो अपने अपने पेरेंट्स को देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को देते हैं। ये जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे रोल मॉडल चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे रोल मॉडल क्रिकेटर्स बन जाते हैं, जैसे विराट कोहली के फैन है, जबरे फैन सारे। एम एस धोनी रिटायर होने लगा तो सारे उसके फैन जिंदा हो गए थे। मैं ही बहुत बड़ा फैन था सचिन तेंदुलकर का। मैं छोड़ दिया था क्रिकेट देखना जब सचिन चला गया था, रिटायर हो गया था। तो बेवकूफ सारे, है ना। फिर फुटबॉलर्स के होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, है ना। उसी उन्हीं के नाम का स्टेटस लगाएंगे, उन्हीं के नाम की फोटो लगाएंगे, ये सब करेंगे हम। देखो फिल्म स्टार्स हो गए, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, पागल है इन सब के पीछे, प्रियंका चोपड़ा। तो इनकी वर्शिप नहीं करते क्या? इनका नाम नहीं लेते रहते हम? इन्हीं का नाम का स्टेटस होगा, कहीं भी जाएंगे बातें इनकी होंगी, पिक्चर देखेंगे तो इनकी देखेंगे। अगर मेरा फेवरेट फिल्म स्टार कौन है तो उसका फर्स्ट फिल्म फर्स्ट शो देखेंगे, चाहे वो रात को है जो सुबह है, फ्राइडे फर्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट शो 8 बजे से, या थर्सडे नाइट को प्रीमियर देख के आएंगे। ये सब करते हैं लोग दुनिया भर में। छुट्टी लेंगे उस सब में। अगर फुटबॉल का मैच होगा ना, वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, इंडियन क्रिकेट टीम का वो करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और करते हैं, देखो अमिताभ बच्चन को अभी कोविड हुआ तो उसके लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाए, है ना। उसने हमें इतना कुछ दिया है, क्या दिया है आपको, सोचा आपने कभी? बट उसने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम खलनायक है, महानायक हैं। शाहरुख खान, सब लोग फैन है बिल्कुल, तो उनकी पूजा करते हैं। बट आप सोचो ना, आपको क्या मिल रहा है उनसे? क्या वो आपको खाने को दे रहे हैं? क्या आपको पीने को दे रहे हैं? क्या सांस लेने को हवा दे रहे हैं? वो नहीं होंगे तो आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट भगवान ने अगर सांस रोक ली ना अभी, तो बस सबको पता लग जाएगा क्या है। हाँ जी प्रभु जी, मतलब जैसे ऐसे जो ऐसे फिल्म स्टार्स और ये सब लोग होते हैं, मतलब अगर वो जैसे उनकी अगर डेथ हो जाए सडनली, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो सारे लोग, मतलब उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता और फिर कोई और उनका फेवरेट बन जाता है। हाँ यस। आप ये तो छोड़ो, इवन लोग टेररिस्ट की पूजा करते हैं। आप देखो कश्मीर के अंदर ये सब लोग जो है, कश्मीर के अंदर जेएनयू के अंदर नारे लग रहे थे ऐसे। अफजल गुरु टेररिस्ट था जिसने बॉम्ब ब्लास्ट कराया, और नारे पता है क्या लग रहे हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल है भाई, जिन्होंने उसने बॉम्ब फोड़ा तो उसको फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे नारे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स पढ़े लिखे। जेएनयू कंट्री की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो लोग टेररिस्ट की भी पूजा कर रहे हैं। बुरहान वानी करके टेररिस्ट था जो मरा था जम्मू एंड कश्मीर में, तो जब उसका जनाजा, जिसको वो कहते हैं प्रोसेशन, अर्थी जा रही थी, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग वहां पर, तो उनकी पूजा करते हैं। तो भाई उनकी पूजा करो ना। देखो पूजा करना नेचुरल टेंडेंसी है, किसी ना किसी के प्रति हमारा अफेक्शन होगा, अडोरेशन होगा, तो उनके लिए करो ना, जिससे आपको कुछ मिलेगा जीवन में। और बिल्कुल सही बताया ये सब जो स्टार्टिंग में बोला
कि ग्रैटिट्यूड शो करना उनके भगवान के प्रति। भगवान दे रहे हैं ना हमें सब कुछ, तो भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल जस्ट ऑफरिंग अ फ्लावर या फिर अगरबत्ती देना, रोज का दीप दान करना जैसे हम कर रहे हैं कार्तिक में, उनको भोग चढ़ाना। दिस इज ऑल थैंकिंग हिम एवरी मिनट, थैंकिंग हिम फॉर दिस, बिकॉज वो सब दे रहे हैं ना हमें। अब कहोगे कि नहीं दूध तो मदर डेयरी से आता है ना, सब्जियां हमारी सब्जी मंडी से या फिर वो वहां से आती हैं ग्रोसरी से, जो शॉप्स हैं रिटेल शॉप से। हम तो रिलायंस से लेके आते हैं, हम ईजी डे से लेके आते हैं। अब सब्जियां कपड़े हम मॉल से लेके आते हैं, है ना। ये बोलेंगे तो भगवान कैसे दे रहे हैं, बट सोचो कपड़े जो हैं, प्रभु जी जो ह्यूमंस उन कपड़ों को प्रोड्यूस करे उनको भी तो भगवान ने बनाया है। हाँ वो भी कह सकते हैं हम, बट आप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे गाय है, गाय दूध दे रही है ना, दूध गाय से आता है, पता है आप लोगों को? मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। हाँ नहीं पता होता है लोगों को आज के टाइम पे। तो गाय तो घास खा रही है, तो ऐसा कोई मशीन आज तक साइंटिस्ट बना पाए कि घास खाए और दूध दे, वो भी इतना न्यूट्रिशियस दूध। अगर देखा जाए तो एक तरह से मशीन है ना ये तो, भगवान का इतना बढ़िया मशीनरी है कि आप घास खाओगे आपको दूध, आप कर सकते हो घास खा के दूध दे सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। भगवान ने बनाया ऐसा मशीन, साइंटिस्ट नहीं बना पाया ऐसा। अन्न के लिए आप सोचो, एक छोटा सा बीज है, इतना सा बीज डाल दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको ऐसे फेंक देते हैं कुछ भी। वो बीज गया अगर उसके अंदर, और बाकी सब तो साइंटिस्ट तो बना नहीं रहे हैं, वो वही पृथ्वी है, उसमें पानी और रोशनी सब भगवान दे रहे हैं। और उसके बाद एक पेड़ निकल आया जिसके अंदर फ्रूट्स हो रहे हैं, जिसके अंदर अनाज हो रहा है, सब हो रहा है, तो ये सब भगवान कर रहे हैं ना। पीछे कुछ मैकेनिज्म दिमाग को लगा रहे हैं ना व्यक्ति। अब बोलते हैं साइंटिस्ट की डीएनए में, अब डीएनए तो बनाया नहीं तुमने खुद से, साइंटिस्ट ने। डीएनए को भी किसी ने डिजाइन करा होगा ना। जैसे कोड हो गया, मशीन जैसे चलती है, तो मशीन के अंदर आप ये बटन दबाओगे तो ऐसे हो जाएगा, तो वो साइंटिस्ट कोड बना रहे हैं। तो इतना बढ़िया कोड बना रहे हैं कि सिंपल उसको मिट्टी दो, पानी दो और वो दो, रोशनी दो। आप करके देख लो किसी चीज को, अपना फोन डाल दो, मिट्टी दो, पानी दो, हवा दो, निकल के आएगा कुछ उसमें से, खराब हो जाएगा फोन। बट भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब भगवान दे रहे हैं, इसलिए वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, वरना नहीं होगा पॉसिबल। समझ आ रहा है? 3-4 लोग तो मुंह हिला रहे हैं अपना। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटीज की पूजा क्यों करते हैं हम? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी क्योंकि हम खुद कृष्णा को तो उनके फॉर्म में देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम उनकी डीटीज को वर्शिप करते हैं। और वो क्योंकि इनडायरेक्टली कृष्णा को ही वर्शिप करना होता है। हाँ तो फिर एक्चुअली इनडायरेक्टली भी नहीं, कृष्णा को ही कर रहे थे, क्योंकि मुझे बताया था कि कृष्णा की डीटीज में कृष्णा खुद होते हैं। तो भगवान तो सब जगह है ना, भगवान तो सब जगह है, फिर डिटीज की क्यों पूजा करनी है आपको? भगवान तो सब कुछ दिया ना, हवा में भी है भगवान, पानी में भी है, डिटीज की पूजा क्यों करते हैं हम फिर? क्योंकि हम अगर पानी को ऐसे ऑफर करेंगे कुछ तो क्योंकि हमें खुद के पास अपनी डीटी होनी चाहिए, क्योंकि पानी तो इतने सारे लोग यूज करते हैं और वो इम्प्योर भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी डीटीज को क्लीन, मतलब इम्प्योर नहीं, मतलब क्लीनलीनेस में रख सकते हैं। आप थोड़ा सोच के बोलो, आराम से टाइम लो, और हैंड रेस करके बोलिए, ऐसे मत बोलिए बिना खुद से माइक। जैसे कि पानी जो होते हैं वो हवा में होता ही है, बट हम अब हवा को तो पीते नहीं, कि हम स्पेशली मतलब स्पेसिफिक पानी को ही पीते हैं। तो भगवान भी ऐसे हर जगह है, लेकिन जैसे कि अब हम पत्थर की तो पूजा करेंगे नहीं, तो हम मतलब एक स्पेसिफिक भगवान की डीटीज बनाई है, जिसमें इसकी कुछ होता है डीटीज के अंदर, मतलब वही अभिषेक होता है डीटीज का, तो उससे मतलब भगवान का उसमें आना का कुछ होता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा, जिसको पता है वो बताइए। और अच्छा ट्राई दिया ईशा ने। और कुछ कोई? मैं कह रहा हूँ पत्थर की पूजा क्यों करनी है? भगवान तो हर एक उसमें है ना, हवा में, पानी में, अग्नि में, आकाश में, सब जगह है। सिर्फ अपने पत्थर को ही बना के क्यों पूजा कर रहे हो उसकी?
मैं इधर है, कोई बोल ही नहीं रहा, फिर से सब शांत बैठे हैं बिल्कुल। कथा चल रही है, बस हम आराम से बैठेंगे और सुनेंगे। क्या सुनेंगे? प्रभु जी बोलेंगे सोच नहीं हम रहे हैं, कुछ। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। बाकी लोग जो जिनके सिर्फ पिक्चर्स दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं, अदिति, अर्चिता, सुप्रिया, हर्षिता, अनूप, पुनीत, आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे हमारी क्लास में, या आप लोग बिल्कुल मतलब बस कथा का आनंद लेने आए हैं? थोड़ा बहुत मजा हो जाएगा, एक आध वीडियो दिखा देंगे, बढ़िया हो जाएगा, 2 घंटा टाइम पास। केशव, विराज, निशित, ध्यान, कहाँ गए सब? प्रभु जी मैं ट्राई करूं? 1 मिनट रुक जाओ, इनको बोलने दो पहले। है क्या आप लोग हैं या नहीं? कोई बोला ही नहीं सुबह से। विराज यस लिख रहा है। केशव आप हो यहाँ पर? निशित, ध्यान प्रभु जी हैं? अनूप हैं? बोलो फिर। केशव का ध्यान नहीं है लगता है क्लास में। अटेंडेंस करके प्रभु जी छोड़। मैं हूँ। तो बोल ही नहीं रहे आप कुछ। थोड़ी बोलिए यहाँ पे अटेंडेंस लग रहा है कि आप सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दो, और नो। उसके बाद टीचर अटेंडेंस लगा देगा। फायदा होना क्लास में बैठने का। तो डीटीज की वजह करते हैं। अरिंदम प्रो बताओ क्या बता रहे थे आप? प्रभु जी मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है। प्रभु जी फॉर एग्जांपल वुड है, ठीक है, व्हेन इट वो जब वो ट्री में है, सो वी सी कि हाँ वो दैट्स अ ट्री, ऑल्दो इट्स अ वुड ओनली। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने अलमारी है, दैट्स आल्सो अ वुड, बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा है दैट वी कैन से मतलब हाँ इट रिप्रेजेंट्स अलमारी की अलमारी है। So similarly, you know, we carve out deities that represents Krishna, so that you know we can express our feelings to him. अच्छा, मतलब आप देख सकते हो भगवान को, आपने देखा है भगवान को और उसके हिसाब से आप मूर्ति बनवा रहे हो। बढ़िया है, मैंने तो नहीं देखा भगवान को। But नहीं it's प्रभु mentioned जी, in the जैसे scriptures कि भगवान नहीं कैसे ऐसे दिखते नहीं, हैं। हैंड रेस करके बोलिए, ऐसे नहीं करना है। दिस इज नॉट द एटिकेट ऑफ क्लास। बोलिए अभी आप पहले। प्रभु जी in the scriptures but it's mentioned ना कि कृष्णा का ऐसा फॉर्म है। So हम्म maybe by studying those scriptures maybe we can you know अपनी छोटी सी बुद्धि से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। Of course it's beyond our imagination कि भगवान कितने सुंदर हैं, but still we can try. ओके, गुड ट्राई। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा ट्राई करा आप सब लोगों ने। ऑलमोस्ट पार्शियली करेक्ट था। एक्चुअल में देखिए भगवान सब जगह है ना, सब कुछ भगवान ने बनाया। तो ये कहना गलत नहीं कि भगवान हर एक चीज के अंदर है। भगवान भी खुद बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, हर एक गर्भोदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु, वो जाते हैं हर एक एलिमेंट के अंदर। जो बोलते हैं ना कण कण में है भगवान, तो कण कण में भगवान है, बट हम कण कण की पूजा नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमें एक अच्छा सा फॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम भगवान को कर सकें। बिकॉज पर्सनल रिलेशन होना चाहिए ना भगवान के साथ। कृष्णा इज अ पर्सन, दैट इज वी से कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो पर्सन है तो पर्सन की पूजा हम उसके हिसाब से करते हैं। बाइबल में भी कहा है गॉड मेड ह्यूमन इन हिज इमेज, इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया, बाइबल में बोला है ऐसा। और सिमिलरली हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर भी लिखा है। तो हम क्योंकि और कोई में कर और किसी फॉर्म में करना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो इसीलिए हम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्तियों की पूजा ही क्यों करनी है आपको, भगवान तो सब जगह है। तो अरे भगवान सब जगह है तो मूर्तियों में भी होंगे ना, तो मूर्तियों में भी भगवान है। हाँ ये अर्चिता ने सही लिखा। तो इसीलिए भगवान मूर्ति के अंदर प्रकट कैसे होते हैं उसके लिए प्रॉपर एक तरीका है। जैसे पेपर है ना, कोई भी पेपर को हम नोट नहीं समझते, उसके ऊपर आप 500 लिख दो, वैसे वैसे जैसे डिजाइन है, यहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा दो, यहाँ 500 लिख दो, यहाँ पे कोड लिख दो, यहाँ पे नीचे लिख दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको आप करेंसी एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना। नकली नोट भी आते थे जैसे पहले बचपन में सबने देखा होगा, यूज किया होगा। तो उसको पेपर यूज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो अपना सिग्नेचर लगाएगा तब माना जाएगा। तो वैसे ही किसी भी पत्थर को फिर हम भगवान नहीं समझते,
क्योंकि हवा को पानी को कैसे वर्शिप करोगे सब जगह जाके, ऐसे दिखा रहे हो सब जगह भगवान है, ऐसे करके अगरबत्ती दिखा रहे हो, भोग लगाओगे, फिर कैसे, नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर हम एक अच्छा सा फॉर्म बनाते हैं, और फॉर्म जैसे बताया अरिंदम ने, फॉर्म के बारे में बता रखा है कि कैसा फॉर्म होना चाहिए, वैसा ही बनाते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ये वाला फॉर्म, ये वाला पास्ट टाइम है ना, जब ब्रह्मा जी भगवान के सारे दोस्तों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान जो है खुद को एक्सपैंड कर लेते हैं बाकी सब में। तो फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को दिखता है कि ब्रह्मा जी के जो वर्शिपेबल गॉड है, ब्रह्मा जी के जो हेड है वो विष्णु है, और विष्णु के भी हेड कृष्णा है। तो ब्रह्मा जी को जब विष्णु जब आते हैं तो भगवान उनको विष्णु रूप का दर्शन कराते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये भगवान है एक्चुअली में। तो फिर ब्रह्मा जी जो है प्रेयर्स गाते हैं, बहुत सुंदर प्रेयर्स है, ब्रह्म संहिता हमारे टेम्पल्स के अंदर हर रोज सुबह बोली जाती है दर्शन आरती के समय। तो उसमें बताते हैं, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलाय तक्षम बर्हावतंसमसितं बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या मतलब इसका? कृष्णा इज टेलिंग, ओ ब्रह्मा जी बोल रहे कि मैं किनकी पूजा करता हूँ, वेणुम को अनंतम, जो फ्लूट बजा रहे हैं। कौन है सुप्रीम लॉर्ड? गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुषम मतलब जो टॉप मोस्ट, जो फर्स्ट पुरुष है, जो टॉप मोस्ट प्रीमियल लॉर्ड है, उनकी पूजा कर रहा हूँ। तो कौन अभी फ्लूट कौन बजा रहा है? ब्रह्मा जी फ्लूट बजा रहे हैं, शिव जी फ्लूट बजा रहे हैं, सरस्वती फ्लूट बजा रही है, ये शनिदेव फ्लूट बजा रहे हैं, हनुमान जी फ्लूट बजा रहे हैं। कौन फ्लूट बजा रहे हैं? कृष्णा। हाँ कृष्णा। कृष्णा जी। तो उनकी पूजा कर रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम। क्या सबसे पहले क्या बताया? वेणुम को अनंतम, और अरविंद दलाय तक्षम, उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? खिले हुए कमल। लोटस देखा आप में से किसी ने? लोटस देखने बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, कहाँ ही मिलता है लोटस। मैंने फर्स्ट टाइम लोटस देखा था 2016 के अंदर, मैं हो गया था 18 साल का उस समय। उसके बाद मैंने जाके लोटस देखा, मिलता ही नहीं यहाँ पे। तो वो कैसे बता रहे हैं कि लोटस का जो पेटल होता है, खिले हुए लोटस के पेटल के समान उनकी आंखें हैं। आप देखो भगवान की आंखें कैसी हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं। अरविंद दलाय तक्षम, उनकी आंखें जो है वो खिले हुए लोटस पेटल के समान है। और बरहा अवतंसम असित अम्बुद सुंदरांगम, उनके जो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। और असित बरहा अवतंसम, उनके जो सर के ऊपर है वो क्या लगा हुआ है? पीकॉक फेदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीकॉक फेदर है भगवान के सर पे, दिखा? ये रहा पीकॉक हाँ फेदर। जी प्रभु जी, दिख रहा है। तो जो पीकॉक फेदर लगाते हैं वो पीकॉक फेदर भी लगाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पूरा भगवान का ना, कि कौन भगवान है, भगवान कैसे दिखते हैं। तो उसके बेसिस पे हम बना रहे हैं सारी मूर्तियां, ये अच्छा ऐसे ऐसे करके हैं। बरहा वदंसम असित अम्बुद सुंदरांगम, उनका जो कलर है ना, उनका कलर कैसा है? डार्क क्लाउड की तरह। जैसे डार्क क्लाउड होता है ना बारिश वाला, उसको घन श्याम बोलते हैं। घन मतलब घना, श्याम मतलब क्लाउड, ओ सॉरी काला। तो घने क्लाउड के समान जिनका कलर है, इसलिए वो एग्जैक्टली ब्लैक भी नहीं है, एग्जैक्टली ब्लू भी नहीं है। दैट इज, ये भगवान का कलर है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और आगे क्या बता रहे हैं? आलोल चंद्र कल सद्वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललिता नियता प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या बता रहे हैं? भगवान कैसे खड़े हो रहे हैं? अरे नेट गया क्या हर्षित? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? चक्कर